नाराय हमद। जबकि तुम मसीह के साथ जी उठे हो तो आलम बाला की चीजों की तलाश में रहो जहां मसीह खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका 21वां बाब और उसकी आयात 20 और 21 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम बेतरतीब तजस्सुस इसके बारे में सुनेंगे। पतरस ने मुड़कर उस शागिर्द को पीछे आता देखा जिसे यीशु प्यार करता था और जिसने शाम के खाने के वक्त भी उसकी छाती पर झुककर पूछा था कि आए खुदावंद, तेरा पकड़वाने वाला कौन है। पतरस ने उसे देखकर यीशु से कहा, आए खुदावंद, इसका क्या होगा। आज की अंजील मुकद्दस से ठीक पहले खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस की शहादत की पेशनगोई की और यह कहकर इख्तिताम किया, मेरे पीछे हो ले। पतरस को शागिर्दी के अपने मिशन पर तवज्जो मरकूज करने के लिए बुलाया। ताहम अपनी किस्मत के बारे में जानने के बाद पतरस यूहन्ना के बारे मुतजस्सिस हुआ, आए खुदावंद, इसका क्या होगा। यीशु ने नरमी से उसे जवाब दिया, अगर मैं चाहूं कि जब तक मैं ना आऊं ये ठहरा रहे तो तुझे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज हमें एक तनकीदी सच्चाई की याद दिलाते हैं। हमें गैर सेहतमंद तजस्सुस में डूबने की बजाय उसकी पैरवी करने के लिए अपनी जाती दावत पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। दूसरों को दोस्त के तौर पर जानना और उनसे मोहब्बत करना, उनकी खुशियों और मुश्किलात को मोहब्बत के साथ सुनना बेकार तजस्सुस से मुख्तलिफ है। किसी के बारे में हकीकी इल्म बेलोस और मोहब्बत भरे तल्लुकात इस्तवार करता है और यह हमें खुदा की रिश्ता दराना फितरत में हिस्सा देता है। बाप बेटे को जानता और प्यार करता है और बेटा बाप को जानता और प्यार करता है और उसी मोहब्बत से रूह कुदुस आगे बढ़ता है। इसके बरक्स बेकार तजस्सुस गलत वजूहात की बिना पर किसी के बारे में जानना गुरूर, फैसले या खल्फशार का बायस बन सकता है। अपने आप में इल्म की ख्वाहिश ना अच्छी है और ना बुरी। यह एक कुदरती झुकाव है जो हमें खुदा की तरफ से दिया गया है। यह उस वक्त अच्छा होता है जब यह सच्चाई को जानने की ख्वाहिश का बायस बनता है और खास तौर पर खुदा, तख्लीक और उन तमाम मामलात के बारे में जो हमें अजीम पाकीज़गी की तरफ ले जाते हैं। मुकद्दस थॉमस एक्वाइनस तजस्सुस, इल्म की बेतरतीब जुस्तजू और मुतालिया एक इखलाकी खूबी जो इल्म की हमारी फितरी ख्वाहिश को अच्छे और जरूरी मकासद की तरफ ले जाती है के दरमियान फर्क करता है। वो मुतालिया को ज़हन के लिए मजाज की एक शक्ल के तौर पर बयान करता है, एक आदत जो इल्म की हमारी ख्वाहिश को इतदाल और हुक्म देती है ताकि ये सच्चाई, खूबी और बिलाखिर खुदा के जलाल के लिए काम करे। इल्म की ख्वाहिश तब खराब हो जाती है जब इसका कोई अच्छा मकसद नहीं होता, हमें हमारे फराइज से हटाता या गरूर, जिनसी ख्वाहिश या बुराई के साथ गैर सेहत बख्श जज्बा पैदा होता है। यह तब भी खराब होता है कि जब दुनियावी इल्म हमारे ज़हनों पर हावी हो जाता है और हमें खुदा और रूहानी मामलात से दूर कर देता है। मिसाल के तौर पर
हमारी दुनिया अक्सर चौंका देने वाली और सनसनीखेज कहानियों से भर जाती है। अगरचे खबरों में एक कदर होती है, लेकिन वो हमें हमारे अपने मिशन से हटा सकती हैं और हमें गुनाह की तरफ ले जा सकती हैं। आदम और हवा का जवाल गुरूर और इल्म की नापाक ख्वाहिश जिसकी उन्हें जरूरत नहीं थी के नतीजे में हुआ। तकवीन उसका 3 बाब उसकी 6 आयत में हम पढ़ते हैं, जैसा कि दरख्त खाने में अच्छा और देखने में खुशनुमा और अक्ल हासिल करने में खूब मालूम होता है। यूहन्ना के बारे में पतरस के सवाल की तरह उनके खल्फशार ने उन्हें खुदा के मंसूबे पर भरोसा करने से दूर कर दिया। खुदावंद यीशु मसीह की नरमी से इस्लाह पतरस को और हमें याद दिलाती है कि किस चीज की अहमियत है। दूसरों को जानने की अहमियत और उनके बारे में जानने के लिए हद से ज्यादा तजस्सुस के खतरे पर आज ही गौर करें। बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में हमें जानने की जरूरत नहीं है। अपने आप को नज्म जब्त में रखने के लिए दिमाग को तहम्मुल की जरूरत होती है, ताकि हम खुदा की अता करदा जिम्मेदारियों पर मरकूज रहें। दिमाग की बेरहमी गुरूर से जन्म लेती है, दूसरों के बारे गलत राय और फैसले की तरफ ले जाती है। लिहाजा हमें मुसलसल ये सुनना चाहिए कि खुदावंद यीशु मसीह हमें याद दिलाता है कि तुझे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। हम दुआ मांगें। सब कुछ जानने वाले खुदावंद, आप हमें हमारे हर अमल, सोच और ख्वाहिश के जरिए जानते हैं। आप हमारे गुनाहों और नेकियों, कमजोरियों और खुशियों को जानते हैं। बराए करम हमें आपको जानने की सेहतमंद ख्वाहिश और आपकी मर्जी को पूरा करने के लिए जो कुछ हमारे लिए जरूरी है अता करें। बराए करम हमारे बेतरतीब तजस्सुस को भी पाक कर दें, ताकि हम सब के लिए अपने दिलों को मोहब्बत से भर दें और अपने मिशन से ना हटें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।